नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.8। ए क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। दिस मीन्स डैट कि आपने एक बॉल ली, उस बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका तो एक पॉइंट आएगा जहां पर बॉडी रुकेगी और उसके बाद वो फिर वापस नीचे की तरफ आए। तो इस दौरान उसने जो टोटल टाइम लिया वो है 6 सेकेंड। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। यानी कि एक तो हमने फाइनल पॉइंट लेना है कि जहां तक बॉडी ने मूव किया, यानी कि बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका, एक पॉइंट आएगा जहां पर बॉल रुकेगी थोड़ी सी देर के लिए और वापस मूव करेगी। वो जो पॉइंट है जहां बॉल थोड़ी सी देर के लिए रुकेगी ना, हमने वो फाइनल पॉइंट उसका फाइंड आउट करना है और उसके बाद ये देखना है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। अब ये बात क्वेश्चन से ही पता चल रही है कि जब कोई भी बॉडी अर्थ से अपवर्ड मूव करती है, मींस के हाइट को कवर करती है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है। तो जो जी की वैल्यू होगी वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जब किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो उसकी वैल्यू जो ली जाती है वो नेगेटिव ली जाती है। जब ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी मूव करती है तो उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हम -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू लेंगे। टाइम दिया गया है वो है 6 सेकेंड, लेकिन 6 सेकेंड टोटल टाइम है। 3 सेकेंड बॉडी ने नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने में लगाया और 3 सेकेंड फाइनल जो पॉइंट था जहां पर बॉडी जाकर रुकी और ऊपर से नीचे की तरफ फिर मूव किया, तो 3 सेकेंड उसमें लिया। तो टोटल टाइम 6 सेकेंड था कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर मैक्सिमम हाइट कवर करने में 3 सेकेंड और मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे की तरफ मूव करने में ग्राउंड लेवल तक आने में 3 सेकेंड लिए। तो टाइम इसमें जो हमारे पास होगा वो 3 सेकेंड होगा। अब वेलोसिटी क्या है, इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी का हमें पता है कि जिस पॉइंट पर जाकर बॉडी रुकी होगी वो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसके बाद तो बॉडी ने डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट किया। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इसमें 0 ही होगी। इनिशियल वेलोसिटी ये देखेंगे कि कितनी वेलोसिटी के साथ बॉडी ने मूव किया कि बॉडी मैक्सिमम हाइट कवर करने लगी। फाइनल वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पर बॉडी जाकर रुकेगी। तो इस क्वेश्चन में एक तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मींस के मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना, और दूसरा फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, जो कि है Vf = Vi + Gt। अब यहाँ पर At आता है लेकिन G इसलिए लगा है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब किसी भी बॉडी को हाइट से नीचे की तरफ फेंका जाए या नीचे से लेकर ऊपर की तरफ फेंका जाए और बॉडी कुछ ना कुछ हाइट कवर करे, वहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज होता है और उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी मूव करती है तो पॉजिटिव में उसकी वैल्यू ली जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वो है 0 है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जी की वैल्यू -10 है और टाइम की वैल्यू 3 है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी। अब दूसरा हमने इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना कवर किया। अब डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करते हैं। डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अब हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा कि हम डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो कि 2s = vf² - vi²। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास है, डिस्टेंस की वैल्यू भी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी है और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी है। मीन्स के तमाम वैल्यू हैं, सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, वो है डिस्टेंस। तो हम इसके अंदर जस्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे और जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो सिंप्लीफाई करने के बाद 45 मीटर आ जाएगा। अब अगर इसे यहाँ से देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू तो हमारे पास 0 थी, इनिशियल की अभी फाइंड किया 30, उसका स्केयर ले लिए। अब 2 × G की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे तो -10 आ गई। जैसे इसे सिंप्लीफाई किया गया तो यहाँ पर 900 आ गए, डिवाइडेड बाय 10 × 2 वो 20 आ गया। ये नेगेटिव साइन ऊपर वाले नेगेटिव साइन के साथ कट जाएगा, आंसर आ गया 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.9। इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो इससे ये पता चल रहा है कि ब्रेक्स लगाएं, इसका मतलब बॉडी पहले मूव कर रही थी और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी जिसके बाद आपने ब्रेक लगाए। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही बॉडी मूव कर रही थी तो आपने उसके ऊपर ब्रेक लगाई, मीन्स कि उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब आगे देखते हैं, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 km/h to 48 km/h। तो स्टार्टिंग पॉइंट में जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो 96 km/h थी। दिस मीन्स कि इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 96 km/h थी। अब क्वेश्चन के अंदर दोबारा देखा जाए, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, मीन्स के स्टार्ट में कोई ना कोई बॉडी की वेलोसिटी थी, वो कितनी थी 96 km/h। उसके बाद ये हुआ कि ये स्पीड डिक्रीज हुई 96 से 48 km/h।
तो स्टार्ट में जो वैल्यू दी गई है 96, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। 96 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड करेंगे। यहाँ पर 3600 भी लिख सकते हैं, इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 26.666 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू जो होगी ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है। अब जो फाइनल वैल्यू है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी 48 किलोमीटर पर आवर, और इसे भी जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 3600 करेंगे, क्योंकि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स होते हैं। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 13.333 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी की। अब हमारे पास इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। दिस मीन्स कि जब ट्रेन रुकी उससे पहले ट्रेन ने कितना एक डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि स्टार्ट में तो उसकी स्पीड थी 96 की, बाद में 48 रह गई। तो ये देखना है कि 48 तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसका सिंबल है एस। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि जब बॉडी ने 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए डिस्टेंस को कवर किया वो था 800 मीटर। मीन्स कि 96 से स्पीड जब 48 तक आए तब बॉडी ने डिस्टेंस जो कवर किया था वो था 800 मीटर। लेकिन इसके अंदर हमने ये फाइंड करना है कि रुकने से पहले, इसके बाद तो हमने ब्रेक लगाई 48 किलोमीटर पर आवर के बाद तो ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद हमने ये देखना है कि 48 किलोमीटर आवर के बाद बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मीन्स के रुकने से पहले ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये जो डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है ये 96 टू 48 के दरमियान है, लेकिन जीरो वैल्यू तो अभी यहाँ पर आई नहीं है, क्योंकि जब बॉडी रुकेगी तब तो वेलोसिटी जो होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। इसलिए हमने ये फाइंड करना है कि रुकने से पहले बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये 96 टू 48 के दरमियान है। हमने 48 से 0 के दरमियान वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उस डिस्टेंस को हम S1 का नेम दे लेते हैं, वो फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बाकी वैल्यूज़ दी गई हैं। इनिशियल वैल्यू भी दी गई है, फाइनल वैल्यू भी दी गई है, डिस्टेंस की वैल्यू भी दी गई है, लेकिन इसमें देखा जाए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई। तो पहले हम इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू भी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी दी गई है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इनिशियल वैल्यू दी गई हो और फाइनल दी गई हो तो क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू लाजमी होगी। अगर नहीं होगी तो पहले उसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए इनिशियल और फाइनल की वैल्यू दी गई है, तो पहले हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तमाम वैल्यूज़ दी गई हैं, इनिशियल की वैल्यू भी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी की भी दी गई है, डिस्टेंस 800 मीटर है और 2 की वैल्यू वैसे के वैसे है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो ये वैल्यू फाइनल वेलोसिटी की है, ये वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, ये 2 वैसे फार्मूले का आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दोबारा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 2 फार्मूले वाला वैसे आ गया। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, उसका सिंबल वैसे ही आ जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 यहाँ पर हमने क्यों पुट किया, उसका स्क्वायर 0 क्यों लिया, क्योंकि जब ब्रेक लगाए तो किसी पॉइंट पर जाकर ट्रेन ने रुकना है। अब जहाँ पर वो रुकेगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दी गई है, तो उसकी वैल्यू को जस्ट यहाँ पर प्लेस कर देंगे और जैसे ही हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, तो उसके लिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी और इधर से डिस्टेंस का सिंबल हम इसी साइड पे रहने देंगे और बाकी वैल्यू को यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 266.66 मीटर। ये है फाइनल डिस्टेंस की वैल्यू, जो ये हमें बताती है कि रुकने से पहले पहले ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मीन्स के बिफोर कमिंग टू रेस्ट हाउ मच डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय ट्रेन। तो ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर किया है रुकने से पहले पहले, ये है उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.10 और ये रिलेट करता है इससे पहले वाले क्वेश्चन से जो कि 2.9 था। इसमें हम उसी की वैल्यूज को यूज करेंगे। जैसे इसमें एक दो चीजें और फाइंड करनी है। इसके स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स।
इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जब आपने ब्रेक लगाई ट्रेन की तो आपने ये देखना है कि उसमें कितना टाइम लगा ट्रेन को रुकने के लिए। हमने वेलोसिटी की वैल्यू तो उसमें फाइंड आउट कर ली, डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। फाइनल में हमने ये देखा कि कमिंग टू रेस्ट, जब ट्रेन रेस्ट में आई उससे पहले पहले ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमने टाइम भी यहाँ पर काउंट करना है कि टाइम कितना लगा। तो टाइम को काउंट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ वहाँ पर कौन कौन सी थी। इनिशियल वैल्यू हमारे पास दी गई थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 96 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो थी, क्योंकि जब आपने ब्रेक लगाई तो फाइनल जो पॉइंट होगा वहाँ पर बॉडी जाकर रुकेगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ पर जीरो होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू को भी ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने टाइम फाइंड आउट करना और उसके लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यूज़ दी गई, इनिशियल वैल्यू भी दी गई, फाइनल भी दी गई, एक्सेलरेशन भी, टाइम भी, तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया जाए तो ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं सिवाय टाइम की। तो टाइम की वैल्यू को यहाँ पर इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब यहाँ पर वी एफ इसी साइड पे रहेगा, लेफ्ट साइड पे, लेकिन जब वी आई लेफ्ट साइड पर जाएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई और ए टी वहाँ पर साइड पर वैसे का वैसे रह जाएगा। अब होगा क्या, हमें टाइम की वैल्यू चाहिए। एक्सेलरेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जैसे डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 26.666 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 0.33 है। इसकी वैल्यू को जब हम इससे डिवाइड करेंगे 80 सेकेंड। दिस मीन्स डैट कि ट्रेन जब रेस्ट में आई तो रेस्ट में आने तक ट्रेन ने जो टोटल टाइम लिया वो लिया था 80 सेकेंड का। इससे लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या फाइंड किया था, हमने स्पीड फाइंड आउट की थी और टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। बॉडी ने बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना डिस्टेंस कवर किया जब हमने ब्रेक सप्लाई की। इस क्वेश्चन के अंदर टाइम देखना था कि कितना टाइम लगा ट्रेन को रेस्ट में आने के। तो इस तरह हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखें। इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।